काफी समय बीत गया, लेकिन अर्जुन को रुकना पड़ा। उसकी कमर पर बंधी रस्सी अब बोझ बन गई थी। वो चाहकर भी रस्सी को और लंबा नहीं कर सका। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था। छत इतनी पास थी और वो जानता था कि सेफ्टी रस्सी खोलने से ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो वापस लौटता तो सारी मेहनत बेकार हो जाती और गैस ऊपर पहुंचने पर उसकी मौत निश्चित थी। उसने जोखिम लिया और बिना रस्सी के ऊपर चढ़ने लगा, जानते हुए कि गिरने पर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बिना किसी सुरक्षा के अर्जुन आखिरी चरण तक पहुंचा। उसका पूरा शरीर थक रहा था। जैसे ही उसने एक पुलअप किया, मूर्ति के दांत टूट गए। वो असंतुलित होकर लगभग गिर पड़ा। उसने पूरी ताकत से मूर्ति की नाक पकड़ी। नाक मजबूत थी, लेकिन पकड़ना मुश्किल था। थोड़ा रुककर उसने अपने पैरों को मोड़ा और मेंढक की तरह लुढ़ककर ऊपर चढ़ गया। थकान से वो हाफ रहा था, लेकिन बचाव पहली प्राथमिकता थी। उसने दौड़कर छत का दरवाजा खोला। पूरा परिवार ऊपर बच गया। आउटडोर सर्वाइवल विशेषज्ञ प्रिया ने सभी को अपने फोन से SOS सिग्नल भेजने को कहा। वो खुद बिजली के स्विच तक गई और लाइट्स को नियंत्रित किया। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर आया। बचाव कर्मियों ने एक लोहे का पिंजरा नीचे उतारा। सब जल्दी से उसमें चढ़ गए, लेकिन जब प्रिया चढ़ने वाली थी, उसे बताया गया कि पिंजरा ओवरलोड है और सिर्फ एक और व्यक्ति जा सकता है। संकट के समय अर्जुन ने अनुरोध किया कि कम से कम प्रिया को परिवार के साथ ले जाया जाए। ये सुनकर प्रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो चाहती थी कि अर्जुन अपने परिवार के साथ बचे। अर्जुन जानता था कि अगला हेलीकॉप्टर आने की बात एक सपना है। उन्होंने इतनी मुश्किल से एक हेलीकॉप्टर बुलाया था। वो प्रिया को छोड़कर नहीं जा सकता था। इस तरह दोनों वहीं रुक गए। कुछ समय बाद अर्जुन ने समझा कि इंतजार नहीं करना चाहिए। वे नीचे गए और गैस मास्क ढूंढने लगे। उन्हें सिर्फ एक मास्क मिला। प्रिया के न देखने पर अर्जुन ने चुपके से मास्क पहन लिया। जब प्रिया ने देखा तो उसने सवाल किया। अर्जुन ने बेपरवाही दिखाई और उसे दूर रहने को कहा। प्रिया की मिन्नतों के बावजूद वो बिना पलटे चला गया। जल्द ही गैस घुटनों तक पहुंच गई और पूरे शरीर को ढकने वाली थी। प्रिया ने हार नहीं मानी और ऊंचाई की ओर चढ़ने लगी। उसका कई सालों का चढ़ाई का अनुभव काम आया और वो जल्द ही ऊपर पहुंच गई। जहरीली गैस को इतने करीब देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका प्यार करने वाला पति उसे छोड़कर चला गया। जब वो निराश थी, तभी अर्जुन धीरे धीरे ऊपर चढ़कर आया। उसने प्रिया को नहीं बताया था कि वो और खतरनाक जगह पर मास्क ढूंढने गया था, ताकि वो चिंता न करे। प्रिया को ऑक्सीजन देने के बाद अर्जुन जानता था कि वहां रुकना सुरक्षित नहीं है। वे इमारत की मंजिलों के बीच से गुजरे और ऑक्सीजन खत्म होने से पहले एक जिम में पहुंचे, जो थोड़ा सुरक्षित था, लेकिन वहां भी स्थिति अच्छी नहीं थी। गैस हर जगह फैल रही थी और कुछ ही मिनटों में पूरी मंजिल को ढक सकती थी। अर्जुन ने फैसला किया कि सामने वाली इमारत में किस्मत आजमाई जाए। दोनों इमारतें बहुत दूर थी और वहां पहुंचना लगभग असंभव था। फिर भी अर्जुन ने 20 किलो का डंबल सामने वाली इमारत में फेंका। दोनों इमारतें रस्सी से जुड़ गई। प्रिया ने पहले जाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने रस्सी की मजबूती पर सवाल उठाया। उसे डर था कि रस्सी प्रिया का वजन न झेल पाए। प्रिया ने सोचा कि सुरक्षा पहले है। आखिरी डंबल फेंकने के बाद प्रिया रस्सी पर चढ़ने लगी, लेकिन डंबल कम पड़ गए। कुछ कदम चलते ही वो फिसलने लगी। अर्जुन ने तुरंत रस्सी पकड़ ली। इस घटना के बाद प्रिया ने सावधानी से कदम बढ़ाए और अपने चुस्त शरीर की मदद से दूसरी ओर पहुंच गई। अर्जुन भी रस्सी पर चढ़ा, लेकिन एक नया खतरा आ गया। हड़बड़ी में हॉटपॉट रेस्तरां का धुआं निकालने वाला पंखा बंद नहीं हुआ था, जिससे सारी जहरीली गैस अंदर खींची जा रही थी और वेंटिलेशन पाइप से बाहर आ रही थी। प्रिया ने ये देखकर अर्जुन को चिल्लाकर बुलाया। अर्जुन चौंक गया। वो तेजी से जाना चाहता था, लेकिन गैस प्रिया के करीब पहुंच रही थी। उसकी सुरक्षा के लिए अर्जुन वापस लौट गया। गैस ने पूरी मंजिल ढक ली थी। प्रिया को लगा कि अर्जुन शायद मर चुका है और उसने भागने की इच्छा खो दी। लेकिन जब वो अर्जुन के साथ मरने को तैयार थी, तभी उसकी कमर की रस्सी हिली। उसने ऊपर देखा तो एक बड़ा लोहे का गोला उसकी ओर आ रहा था। फिर अर्जुन धुएं और गैस के बीच से निकला और उसने प्रिया की जान बचा ली।